हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द लिटिल गाय। और आज हम लोग करेंगे स्पेंसर का सोनेट नंबर 75 फ्रॉम एमोरिटी। तो दुनिया का हर एक प्रेमिक चाहता है कि उसका जो प्रेमिका का नाम है वो अमर हो जाए, उसका जो प्यार है वो अमर हो जाए। इसीलिए जैक ने अपना जो जान था वो कुर्बान कर दिया ताकि रोज़ ज़िंदा रह सके और रोज़ में उसका प्यार जी सके। वैसे ही सीतारामम में राम ने अपना लाइफ कुर्बान कर दिया सीता के लिए। सो दैट्स वाई इन दिस वे स्पेंसर ने भी अपना जो प्रेमिका है एलिजाबेथ बॉयल उसका नाम को इटर्नल करने के लिए एक पोएम लिखा, सोनेट नंबर 75, विच इज़ कॉल्ड वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड्स। सो आज हम इस पोएम को देखेंगे और क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ये जो सोनेट नंबर 75 है उसका नाम दिया गया है वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड। तो देखिए, जो जो सेटिंग है पोएम का वो एक सी बीच है। और सी बीच के पास एडमंड स्पेंसर और उसकी जो प्रेमिका है एलिजाबेथ बॉयल, वो दोनों बैठे रहते हैं। और स्पेंसर बार बार एलिजाबेथ बॉयल का जो नाम है वो लिखते हैं, लेकिन जो समुद्र का पानी है और जो ढेव है वो आता है और नाम को मिटा देता है। इसीलिए एलिजाबेथ बॉयल बोल रहा है कि यू आर अ फूल, इट विल नेवर हैपन बिकॉज द होल वर्ल्ड इज मॉर्टल। और वो कहीं ना कहीं सच भी बोल रही है, क्योंकि इस दुनिया का हर एक चीज मॉर्टल है और हर एक चीज एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो प्रेमिका है, जो प्रेमिक है, लवर है, वो बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो इम्परफेक्ट चीजें होती है वही नष्ट होती है, परफेक्ट चीजें नहीं। तो इसीलिए वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा नाम को अमर करूंगा। सो बिफोर गोइंग टू डेप्थ इन टू द पोएम, हम लोगों को स्पेंसर का जो लाइफ है उसको हम लोग को देखना चाहिए। तो पहले हम लोग स्पेंसर को लाइफ को देखेंगे, फिर उसके बाद पोएम में घुसेंगे। तो चलिए। So in English literature, Edmund Spenser was a big name and Edmund Spenser एक बहुत बड़े कवि थे एलिजाबेथन एज के. So he was one of the greatest Elizabethan poets of that age. Beside Sydney, मतलब सिडनी के अलावा और जो बड़े बड़े पोएट निकले हैं एलिजाबेथन एज से, उनमें से एडमंड स्पेंसर एक बहुत बड़े नाम है. He was born in East Smithfield in London. तो उनका जन्म जन्म हुआ था, वो हुआ था ईस्ट स्मिथफील्ड में. और उसका जो शिक्षा था, एडुकेशन था, वो हुआ था मार्चेंट टेलर स्कूल से, जो कि पेम्ब्रोक में है, और पेम्ब्रोक कॉलेज में हुआ था, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर में एक कॉलेज है, बहुत ही फेमस कॉलेज. ड्यूरिंग 1579 टू 1580 उनके साथ फिलिप सिडनी का मुलाकात होता है. और उस मुलाकात में सिडनी का जो एक लिटरेरी सर्कल होता है, बिकॉज सिडनी वॉज द लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ द एज, एंड ही हैज अ लिटरेरी सर्कल और फुल ऑफ लिटरेरी पर्सन ऑफ दैट एज. सो सिडनी ने बोला कि तुम आओ मेरे सर्कल में ज्वाइन हो जाओ. ठीक है. तो स्पेंसर फिर ज्वाइन हो जाते हैं. सिडनी इंस्पायर करते हैं स्पेंसर को कि तुम रोमांटिक पोइट्री लिखो एलिजाबेथ के बारे में, क्वीन एलिजाबेथ के बारे में, ताकि क्वीन एलिजाबेथ के खास तुम हो सको. और एक बार अगर क्वीन एलिजाबेथ के खास हो गए तो फिर तुम्हारा लाइफ सेट है. सो ऐसे ही उन्होंने लिखा फर्स्ट उनका जो पोएम है द शेफर्ड कैलेंडर 1579 में. और इसमें 12 इक्लॉग्स हैं, मतलब जो गांव का जो कविताएं होता है वो टाइप का, 12 महीने का, जनवरी फरवरी मंथ करके, ऐसे 12 जो पोएम है उसको लिखा था. फिर क्वीन एलिजाबेथ को वो फ्लैटर करते थे, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ समझ गए थे कि वो उनको जस्ट फ्लैटर कर रहा था, तो इसीलिए उनको 1580 में आयरलैंड भेज दिया जाता है, लॉर्ड डेपुटी बनाकर. लॉर्ड डेपुटी यानी कि गवर्नर तरह का एक पोस्ट होता है. सो वो बनाकर उनको आयरलैंड भेजा जाता है. और आयरलैंड बहुत ही सेवेज था उस टाइम, मतलब आयरलैंड में दंगा होता था, मारपीट होता था, चोरी होता था, तो उस टाइम पे स्पेंसर को वहां पर भेज दिया जाता है. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ही रोट हिज एपिकल पोएम फेयरी क्वीन. सो फेयरी क्वीन का जो इंस्टॉलमेंट के जो पब्लिकेशन था वो आयरलैंड में रहते वक्त ही उन्होंने लिखा था. और जैसा कि मैंने बताया कि आयरलैंड में जो डाकू, मतलब दंगेबाज, ऐसे ही लोग रहते थे, तो इन लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ उनका जो मेंशन था, उनका जो हाउस था, उसको आग लगा दिया गया था. और इसकी वजह से उनका जो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट था द फेयरी क्वीन का, वो जल गया था. फिर मदर हवर्स टेल, वो भी उन्होंने लिखा था. फिर ये एक प्रोज वर्क था, ए शॉर्ट व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड, ये भी उन्होंने वहीं पर लिखा था. फिर 1995 में वो एमोरिटी और एपिथलामिया एंड प्रोथलामिया को पब्लिश करते हैं.
एंड एट द लास्ट ही डाइड इन 1599। और वो इतना गरीब हो चुके थे अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन कि उनको एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिला मरने के वक्त। सो कहने का मतलब है वो भूखे मरे, मतलब उनको खाना नहीं मिला, खाना का अभाव में वो मर गए। तो ये था स्पेंसर का लाइफ। पोएम में सीधा घुसने से पहले हम लोगों को जो पोएम जिससे लिया गया है मतलब एमोरिटी, उसको थोड़ा सा देखना चाहिए। तो चलिए एमोरिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो एमोरिटी था वो एक सोनेट कलेक्शन था 89 सोनेट का। ठीक है। अब देखिए एलिजाबेथन एज जो था उस एज में ये ट्रेंड था, मतलब हर एक बड़ा पोएट वो ट्रेंड था कि सोनेट साइकिल लिखना ही लिखना है। जैसे सिडनी ने लिखा था एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, वैसे ही स्पेंसर ने भी एमोरिटी लिखा। और ड्राइटन ने भी लिखा था, फिर कॉन्स्टेबल ने भी लिखा था। तो हर एक पोएट चाहे वो प्रेम करे या ना करे, क्योंकि सोनेट इज अ टोकन ऑफ लव, ओके। सो चाहे प्रेम करे या ना करे वो ट्रेंड बन चुका था, मतलब वो फैशन बन चुका था कि एक तो सोनेट कलेक्शन लिखना ही था। तो ये इस सोनेट कलेक्शन में होता क्या था, इस सोनेट कलेक्शन और सोनेट साइकिल में मतलब नियरली 100 सोनेट रहता था। और उस सोनेट्स में एक जो पोएट लवर होता है वो अपना जो फीलिंग है अपने बिलावेट की तरफ, वो उसका जो अप्स एंड डाउन्स होता था उसको दिखाया जाता था। तो इस ये 89 सोनेट का एक कलेक्शन है। फिर इसमें जो सोनेट नंबर 75 है वो हमारे सिलेबस में है, डे वन डे आई रोट हर नेम। इट शोज द ग्रेजुअल अप्स एंड डाउन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेंसर एंड एलिजाबेथ बॉयल। सो एलिजाबेथ बॉयल जो है वो स्पेंसर का प्रेमिका था, उसके साथ उनका जो रिलेशन था, लव अफेयर, उसका जो अप्स एंड डाउन, और फाइनली वो उससे शादी भी करते हैं, तो वो दिखाया गया है। तो सोनेट जो लिखा लिखा गया है वो पेट्रागन स्टाइल में लिखा गया है, बट इसका जो स्टैंजा पैटर्न है मतलब राइम स्कीम वो स्पेंसरियन स्टैंजा पैटर्न में लिखा था। और ये एक सोनेट साइकिल है जैसा कि मैंने बताया। तो चलिए अब पोएम को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो पोएम है। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक दिन मैंने उसका जो नाम है, यार हार मीन्स एलिजाबेथ बॉयल, एलिजाबेथ बॉयल, एंड आई मीन्स स्पेंसर हिमसेल्फ। सो यहाँ पर आई जो है वो स्पेंसर है और हर जो है वो एलिजाबेथ बॉयल है। सो स्पेंसर बोल रहा है कि, और हमारा जो पोएट लवर है वो बोल रहे हैं कि एक दिन मैंने उसका जो नाम है एलिजाबेथ का नाम वो स्ट्रैंड पर लिखा। स्ट्रैंड मतलब जो सी बीच होता है, सी बीच सी बीच होता है उसके ऊपर मैंने उसका नाम लिखा। लेकिन क्या हुआ, बट केम द वेव्स एंड वॉश्ड इट अवे। लेकिन समुद्र का पानी आया, ढेव आया, टाइड आया और उसको क्या किया, वॉश कर दिया, धो दिया, मतलब नाम को धो दिया, पूरा नाम वैनिश हो गया। सो अगेन आई रोट इट विद अ सेकेंड हैंड। मैंने दूसरी बार भी उसका नाम सैंड पे लिखा। लेकिन क्या हुआ, बट केम द टाइड एंड मेक माई पेन्स इज प्रे। अब थोड़ा ध्यान से समझिए। सेकेंड बार उन्होंने लिखा, सो क्या हुआ, टाइड आ गया। टाइड एक तरह का बड़ा ढेव होता है समुद्र का, वो आ गया। और क्या किया, मेरा जो पेन है, पेन मतलब पेन बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ हर लवर, बहुत पेन हो रहा था लिखने के वक्त, उस पेन को क्या किया, प्रे कर दिया। प्रे मतलब शिकार। तो यहाँ पर शिकार कौन है, द नेम ऑफ द बिलवेड, यानी कि एलिजाबेथ बॉयल का नाम। और शिकारी कौन है, शिकारी है द टाइड, द सी। तो यहाँ पर जो हंटिंग इमेज है, ओके, सो द हंटिंग इमेज यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है। हंटिंग इमेजरी यू कैन से, बिकॉज एक शिकार है और एक शिकारी है। शिकार कौन है, द नेम ऑफ द बिलवेड, एंड शिकारी कौन है, द सी और द टाइड, विच ऑल्सो सिग्निफाई द टाइम ऑल्सो, बिकॉज टाइम ऐसा ही होता है, इंसान अपने टाइम में जीता है, फिर एक टाइम आता है जब वो मर जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हंटिंग इमेजरी का यूज किया गया है। फिर वेन मैन शेड सी। सो अब जो प्रेमिका है वो अपना मुंह खोलती है और बोलती है
छोड़ दो, ये सब वेन है, ये सब मतलब फ्यूटाइल इफोर्ट है. दैट डस्ट इन अ वेन ऐसे, डस्ट मीन डस्ट. तो और यहाँ पर स्पेंसर का जो एक फीचर्स है स्पेंसर का पोइट्री का, वो है यूज यूज ऑफ आर्काइक वर्ड. तो यूज ऑफ आर्काइक वर्ड, तो डस्ट जो है वो एक आर्काइक वर्ड है. तो वो बोल रहा है कि दैट डस्ट इन वेन ऐसे अ मॉर्टल थिंग टू इमॉर्टल, सो टू इमॉर्टलाइज. तुम क्या कर रहे हो, एक मॉर्टल चीज को इमॉर्टल बना रहे हो, मतलब एक जो मर जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, उसको तुम अमर बनाना चाहते हो. वो कौन बोल रहा है, प्रेमिका बोल रहा है अपने प्रेमिक को. फॉर आई माई सेल्फ लाइक टू दिस डिके. ओके, प्रेमिका बोल रहा है कि मैं भी, जैसा कि मेरा नाम डीके हो गया, डिक्लाइन हो गया, मतलब वैनिश हो गया बाय द सी, I will also be, I will also vanish like this name, like the name of mine. Okay, so do not try to immortalize me. And ik is also archaic English. My name be wiped out likewise. मेरी तरह मेरा नाम, मेरा सब कुछ भी एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा. So तुम फ्यूटाइल में ही कोशिश कर रहे हो, कोशिश मत करो. लेकिन जो हमारा लवर है वो बहुत ही जिद्दी है और उसका ईगो पे लग गया है. तो वो बोल रहा है कि नॉट सो, नहीं ऐसा नहीं होगा. कोड है, कोड मतलब कोट करना, खुद को कोट करना. सो आई कोटेड, द स्पेंसर कोटेड दैट नॉट सो, इट विल नॉट हैपन. क्यों? बिकॉज लेट बेसर थिंग्स डिवाइस टू डाई इन डस्ट. मैंने पहले ही कहा था कि जो इम्परफेक्ट थिंग होता है, और ये एक न्यू प्लेटोनिक फिलोसफी का एक पार्ट है, जो जैसा एंड्रू मार्वेल, जॉन डन ने भी बताया है अपने मेटाफिजिकल पोइट्री में, कि जो इम्परफेक्ट चीजें होती है दुनिया में वही नष्ट होती है, जो परफेक्ट चीजें होती है वो नष्ट नहीं होती. बट यू शैल लिव इन बाय फेम. फेम मतलब फेमस हो जाओगे. यू विल लिव फेमसली, वेरी फेमसली. क्यों? बिकॉज माई वर्स योर वर्चूज रेयर शैल इटर्नाइज. माई वर्स, भाई वर्स मतलब जो कविताओं का लाइन है, उस लाइन में मैं तुम्हारा जो वर्चूज है, जो क्वालिटी है, गुड क्वालिटी, मैं उसको लिख दूंगा. और मेरा जो लाइन है वो इटर्नल है, क्योंकि जब तक रीडर रहेंगे तब तक मेरा लाइन पढ़ा जाएगा, और जब तक मेरा लाइन पढ़ा जाएगा तुम्हारा जो वर्चू है, तुम्हारा जो गुड क्वालिटी है वो भी पढ़ा जाएगा. सो माई वर्स, इट इज द पावर ऑफ माई वर्स विच can eternalize your name, your virtue, not your body, of course, and in the heavens write your glorious name. Heaven is a thing of perfection. Heaven perfect होता है, heaven gold से बना हुआ होता है. So heaven में भी तुम्हारा नाम लिखा जाएगा. Glorious, bright name, where when as death shall all the world subdue. जब जो डेथ है, मृत्यु है, वो सब लोगों को अपने जो ग्रैब है उसमें ले लेगा, तब भी आवर लव शैल लीव एंड लिटिल लाइफ रिन्यू. क्योंकि हमारा जो प्रेम है, हमारा जो लव है, वो जो यंग जनरेशन लवर है वो लोग पढ़ेंगे, और जब भी पढ़ेंगे हमारे बारे में जानेंगे, और जब जानेंगे तो हमारा जो लव है, प्रेम है, वो क्या होगा, रिन्यू हो जाएगा. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. If you liked it, then please give a thumbs up and share it, comment it, and please subscribe to my channel. Thank you so much.